अगर आप एक लड़के हैं और आप इंडिया में हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अब आपकी लाइफ इंडिया में नए लॉज के हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। मान के चलते हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप इंडिया के यूथ सेगमेंट में आते हैं, आप एक लड़के हैं और आपकी एक रिलेशनशिप है, आपकी एक गर्लफ्रेंड है। अब नॉर्मली रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि रिलेशनशिप्स में पार्टनर जनरली ये बोल देते हैं कि मैं आपसे आने वाले टाइम में शादी करूंगा, और ऑब्वियस सी बात है रिलेशनशिप है तो ज्यादातर आजकल की रिलेशनशिप्स में लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में इंटीमेट होते हैं, फिजिकल रिलेशन शेयर करते हैं। बट प्रॉब्लम अब ये आती है कि एक टाइम पर पहले अब तक ये जो लॉस की मैं बात करने वाला हूं आज, इन लॉस के पास होने से पहले तक अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, आप एक लड़के थे और अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोलते थे, आप अपने पार्टनर को ये बोलते थे कि मैं आपसे आने वाले टाइम में शादी करूंगा, और इस चीज को बोलकर आप फिजिकल रिलेशंस वगैरह बनाते थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके ऊपर केस फाइल तो होता। बट क्योंकि हमारे इंडिया के लॉज में ये प्रावधान, ये सेक्शंस नहीं थे, तो सजा मिलना बहुत ज्यादा डाइसी काम था। लेकिन अब एज पर द न्यू लॉज ऑफ इंडिया, जो 3 कानून की मैं आज बात करने वाला हूं, अगर आप एक लड़के हैं तो प्लीज इसको बहुत सही तरीके से सुनना, इसको बहुत सावधानी से सुनना, क्योंकि अगर आप अब एक लड़के हैं और अगर आप अपने पार्टनर को यह बोलते हैं कि मैं आपसे आने वाले टाइम में शादी करूंगा, और आप ये बोलकर राइट, ये वर्बल कमिटमेंट के साथ अगर आप फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं अपनी रिलेशनशिप में, और कल को अगर आप अपने कमिटमेंट पर स्टिक नहीं करते, अगर आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे शादी नहीं करते हैं, आप अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं, तो आपको एक्चुअली में अब सजा हो सकती है एज पर द इंडियन लॉज। इसका मतलब यह समझ में आया कि नॉर्मली जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने रिलेशनशिप के स्टेज में जो मजाक मजाक में बातें बोल देते हैं कि हमारा एक ऐसा फ्यूचर होगा, हम शादी करेंगे, हम बच्चे करेंगे वगैरह वगैरह, अब आपको उस चीज को बोलते हुए भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम, इंडिया का पूरा कानून बदलने वाला है। और ये वीडियो, ये पूरा कानून लड़कों के लिए स्पेशली जानना और समझना बहुत जरूरी बात है, इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, नहीं तो आपकी बहुत गलत स्टेट होने वाली है आने वाले टाइम में इंडिया में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमित शाह जी ने रिसेंटली इंडिया के पूरे जुडिशरी सिस्टम, इंडिया के कानून को बदलने के लिए, वो कानून जो ब्रिटिश से इंस्पायर्ड था, वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके के कानून, इस तरीके के प्रोसीजर्स जो कि पूरा कॉलोनियल टाइम पीरियड से चला हुआ आ रहा था, उसी से इंस्पायर्ड था, अब वो पूरा सिस्टम बदलने वाला है। इंडिया के 3 बड़े लॉज, वो 3 लॉज जो ब्रिटिश टाइम से चले हुए आ रहे थे, कॉलोनियल राज से इंस्पायर्ड थे, अब बेसिकली इंडिया ने उन 3 लॉज का रिप्लेसमेंट निकाला है, और अब वो 3 लॉज को हटाकर विड्रॉ करके ऑल्टरनेटिव लॉज लाई जाएंगे, रिप्लेसमेंट्स लाई जाएंगे उनकी जगह पर, जिसकी वजह से इंडिया का पूरा कानून सिस्टम, इंडिया का पूरा जुडिशरी सिस्टम बदल जाएगा। अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने अनाउंस करा कि पुराने 3 कानून जो कि हैं इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर इनके रिप्लेसमेंट में भारतीय न्याय संहिता बिल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय साक्ष्य बिल को लाने वाले हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह रहेगा कि पूरा इंडिया का जुडिशरी सिस्टम जो कि आज तक चला हुआ आ रहा था, जिसके जो एक ऐसे सिस्टम जिसमें हमने कोई आज तक एडवांसमेंट्स नहीं देखे, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती थी, कहते थे कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिल पाता, जस्टिस बहुत डिले होती है वगैरह वगैरह, जितनी भी कंप्लेंट्स होती थी, अब उनको एड्रेस करने के लिए पूरा जुडिशरी सिस्टम इन 3 कानून को हटाकर नए 3 कानूनों को लाकर बदलने वाला है। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यह आता है कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा कि ये नए 3 कानून आ रहे हैं और पुराने इन 3 कानूनों को हटाया जा रहा है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन थिंग, एक बहुत सिंपल और छोटे तरीके से। अभी तक क्या होता था? अभी तक यह होता था कि हमारा जुडिशरी सिस्टम जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी माना जाता है, जो कि गवर्नमेंट से एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जो किसी के अंडर नहीं आता, उसकी फंक्शनिंग पर काफी बार अलग अलग तरीके से सवाल उठते थे। आपने ये मूवीज में काफी बार डायलॉग सुना होगा कि डेट पर डेट, तारीख पर तारीख निकलती जाती है, और ये एक्चुअली में आपने देखा भी होगा, क्योंकि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जुडिशरी की जवाबदारी नहीं थी, तो इसके चक्कर में बहुत सारे हमारे पास, आपको पता होगा, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में पेंडिंग केसेस रहते हैं। एक एक केस को पूरा का पूरा कंप्लीट होने में, फाइनल ज्यूरिसडिक्शन आने में सालों साल का टाइम लग जाता है, और अल्टीमेटली जब फाइनली ज्यूरिसडिक्शन आता है, जब उसका फाइनली कंक्लूजन निकल कर आता है, तब तक
इतना लेट हो चुका होता है कि विक्टिम्स काफी बार तो मर भी जाते हैं। द पॉइंट इज, इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में काफी सारे लूप होल्स और काफी सारी कमियां थी, और ये कमियां इसलिए थी क्योंकि ये तीन कानून, जैसा मैंने आपको बताया, कॉलोनियल राज से इंस्पायर्ड थे, ब्रिटिशर्स से इंस्पायर्ड थे, और उसी के टाइम से चला हुआ आ रहा था। इसमें जिन लोगों ने ये कमेटी ड्राफ्ट करी, उनका कमेटी का ये बयान आया कि इसमें इन तीनों कानूनों में जो इंडिया का ट्रू नेचर है वो नहीं था, इंडियननेस नहीं थी, जिसकी वजह से अब इन तीन कानूनों को हटाकर, पुराने तीन कानूनों को हटाकर नए तीन कानून लाई जा रहे हैं। और इसका पूरा मुद्दा यह है कि पहली बात तो जस्टिस बहुत जल्दी सर्व होनी चाहिए, और अब तक जो होता था कि तारीख पर तारीख चलने वाली है, अब वो नहीं होगा, क्योंकि जुडिशरी को अकाउंटेबल रखा जाएगा कि आपको जल्दी से जल्दी फिक्स्ड टाइम पीरियड में केसेस को क्लोज करना है, और आपको ये अकाउंटेबिलिटी, आपको अकाउंटेबल रहना है हर एक केस के लिए फॉर द जुडिशरी पार्ट। दूसरी बात, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई एज पर द तीन लॉज, इसमें यह है कि बहुत सारी चीजें जो आजकल हमें नए नए तरीके के क्राइम्स देखने को मिलते थे, जो कि अब तक इंक्लूडेड नहीं थे, अब उनके बारे में बहुत बड़े लेवल पर इन तीनों कानून में प्रावधान बनाए गए, सेक्शंस बनाए गए। फॉर एग्जांपल, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी लड़के से, अपने पार्टनर से, अपनी गर्लफ्रेंड से फॉल्स मैरिज का प्रॉमिस करते हैं, और अगर आप फॉल्स मैरिज के प्रॉमिस करने के बाद फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, तो अब इसका कानून इंट्रोड्यूस हो चुका है, सेक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है, और ये एक्चुअली में एक ऑफेंस माना जाएगा, जिसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे और सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं। फॉर एग्जांपल, मॉब लिंचिंग का, जो कि आजकल हमें बहुत देखने को मिलती है, तो उसके भी सेक्शंस आ गए हैं। द पॉइंट बीइंग कि तीन कानूनों को लाने का पॉइंट यह है कि अब जो इंडिया की ट्रू स्टेट है, जो इस टाइम पर इंडिया में प्रॉब्लम्स है कि लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाती, बहुत टाइम डिले मिलती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए, गरीबों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। और सबसे बड़ी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, कि जो इस टाइम पर इंडिया का ट्रेंड है, जो नई नई चीजें इस टाइम पर निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को नए तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारी चीजें इन नए तीन कानूनों में कवर अप करी जाए। बहुत अच्छी बात है, राइट? इंडिया एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये होना भी चाहिए। जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी जब तक जुडिशरी पर नहीं आएगी, वो केसेस को ज्यादा जल्दी सॉल्व नहीं करेगा। अब तक क्या होता था? अब तक ये होता था कि जब एक केस जा रहा है जुडिशरी के पास, अब एक केस जा रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट्स ब्लेम कर रहे हैं पुलिस वालों को, पुलिस ब्लेम कर रही है कोर्ट्स एंड सरकार को, सरकार ब्लेम कर रही है कोर्ट्स को। वो ब्लेम घूमते इतना डिले हो जाता है कि अल्टीमेटली जब तक सजा मिलती है, जब तक उसका रिजल्ट आता है केस का, तब तक विक्टिम्स ही आधे बार मर चुके होते हैं। द पॉइंट बीइंग कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये तीन लॉज आ रहे हैं, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया की सॉल्व होंगी। अब यहां पर मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूं कि इन तीन केसेस का, इन तीनों कानूनों का जो पूरा का पूरा दायरा, जो पूरा का पूरा फोकस रखा गया है, वो बहुत बड़े लेवल पर विमेन प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन पर रखा गया है। का मतलब यह कि अब इन तीन कानूनों में काफी लूपहोल्स जो पहले विमेन और चिल्ड्रन के लिए नहीं थे, उनको एड्रेस करा गया, और उनके लिए सेक्शंस बनाए गए, ताकि अगर आप किसी एक चाइल्ड के साथ, बच्चे के साथ कुछ भी गलत कर रहे हो किसी भी सिनेरियो में, तो आपको एक सजा मिले। तो ये सारे सेक्शंस अब इन नए तीन कानूनों में इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छी बात है, और यह होना भी चाहिए था। बट हियर इज अ मेजर प्रॉब्लम। आपने इन नए तीन कानूनों को लाकर पूरा जुडिशरी सिस्टम बदल दिया। आपने इंडिया की मॉडर्न प्रॉब्लम्स, इंडियननेस जिसे कहते हैं हम लोग, उसको समझकर ये नए तीन कानून ड्राफ्ट करे। आजकल के डेट में जो भी नए तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट में, जो नए तरीके के केसेस और नए तरीके के क्राइम्स आ रहे हैं मार्केट में, आपने उन केसेस और उन नए तरीके के क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए अपने तीन कानूनों में सेक्शंस इंट्रोड्यूस करे। ये बहुत अच्छी बात और बहुत जेन्युइन बात है। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप अपने इन तीन नए कानूनों में भी एक भी ऐसा लॉ नहीं बनाते जो कि मेन के लिए हो, एक भी ऐसा लॉ नहीं बनाते जो कि मेंस राइट्स के लिए हो, एक भी ऐसा लॉ नहीं बनाते जो कि मेन प्रोटेक्शन के लिए हो, एक भी ऐसा लॉ नहीं बनाते जो कि ये बोले कि कल को अगर एक आदमी के साथ गलत करा गया, अगर एक आदमी के ऊपर गलत केस फाइल करा गया, तो लड़कियों को भी सजा मिलनी चाहिए, तो विमेन काउंटर पार्ट्स को भी सजा मिलनी चाहिए। और ये ट्रेंड आज के जब आपने सारे ट्रेंड्स का ध्यान रखा, जब आपने हर नए क्राइम का ध्यान रखा,
तो अब तक इंडिया में इन 3 लॉज में भी अभी तक कोई सेक्शन हमें ऐसा देखने को क्यों नहीं मिला जो कि मेन की प्रॉब्लम को एड्रेस करे आजकल के जमाने के हिसाब से। इंडिया में मेंस प्रोटेक्शन, मेंस राइट्स जैसी कोई चीज ही नहीं है, और जिसकी वजह से आज की डेट में हो क्या रहा है वो आप सबके सामने है। 90%, बल्कि नहीं 90% नहीं, जो मैंने एज पर द रिपोर्ट्स पढ़ा, अब ये तो एज पर द रिपोर्ट्स है कितना एक्चुअली में वो हमें नहीं पता। इस टाइम पर 70% ऑफ द रेप केसेस दैट आर फाइल्ड अगेंस्ट मेन आर एक्चुअली फेक। ये प्रिंटेड, ये एक्चुअली में इसका मैं सोर्स मेंशन कर दूंगा, ये एक्चुअली में एक वेरीफाइड डेटा पॉइंट है कि इंडिया में आज की तारीख में 70% रेप केसेस जो फाइल होते हैं अगेंस्ट मेन वो फॉल्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली कितने सारे फॉल्स केसेस अगेंस्ट मेन मार्केट में आते जा रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है एक तरीके से, और जिसकी वजह से मेन को अनलिमिटेड सफर करना पड़ रहा है। हो क्या रहा है आपके सबके सामने है कि लॉट ऑफ मेन आर गोइंग थ्रू मेंटल क्राइसिस, लॉट ऑफ मेन आर गोइंग थ्रू इमोशनल इश्यूज। लड़कों के साथ इतना गलत हो जाता है कि काफी बार हमें सुनने को मिलता है कि काफी लड़कों ने इसी के चक्कर में सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको जुडिशरी में, कानूनों में कोई रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास तो कोई सेक्शन ही नहीं है जिसके अगेंस्ट हमें, जिसके तरफ से हमें प्रोटेक्शन मिल सके, राइट। तो इसकी वजह से निकल कर आता है कि नाउअडेज लॉट ऑफ मेन आर एक्चुअली गोइंग थ्रू मेंटल क्राइसिस, क्योंकि उनके अगेंस्ट फॉल्स केसेस हो जाते हैं, और अभी तक इन नए 3 कानूनों में इसके कोई सेक्शंस नहीं आए हैं। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं इस बात के कि आप विमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दीजिए, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के लूप होल्स को टारगेट करने को मिल रहा है। जब ये होता था, जब इंडिया में कोई एक रेप केस होता था, तो हम सब कहते थे कि यार बाहर की कंट्रीज में तो एक दिन में फांसी हो जाती है वगैरह वगैरह, इंडिया में ये केसेस चलते कैसे रहते हैं। तो नए कानूनों में इसका भी सेक्शन आया, बहुत सारी बातें निकल कर आई कि इन चीजों में डेथ पेनल्टी अब इंट्रोड्यूस करेगा इंडिया इन 3 कानूनों के अंदर, और बहुत सारी अलग अलग बातें। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट अबाउट दोज केसेस जहां पर मेन फॉल्सली एक्यूज्ड होते हैं, उनका क्या? वो फॉल्स एक्यूजिशन की वजह से एक इंसान, एक आदमी अपनी सोशल स्टेटस, अपना रेप्यूटेशन, अपना मेंटल हेल्थ सब कुछ लूज कर देता है, सोसाइटी में अपनी इमेज लूज कर देता है, और जिसकी वजह से उसको सालों सफर करना पड़ता है अपने फाइनेंशियल्स में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, समाज में, सोसाइटी में। उसका क्या? उसका कोई प्रावधान इन तीनों कानूनों में नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई प्रावधान है ही नहीं। एक बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, असदुद्दीन ओवैसी जी ने, आपने सुना होगा नाम, असदुद्दीन ओवैसी जी ने पार्लियामेंट में इस चीज को उठाया कि यार इंडिया में अभी तक, क्या इंडिया में, उनकी स्पीच मुझे याद है, अभी रिसेंट की बात है, कि क्या इंडिया में लड़कों का रेप नहीं होता? क्या इंडिया में लड़के प्रॉब्लम से नहीं गुजरते? तो वेयर आर द मेन लॉज? जब असदुद्दीन ओवैसी जी ने ये वाली बात बोली, तो उनका एक्चुअली में पार्लियामेंट में आसपास के लोगों ने, आसपास के एमपीज ने मजाक उड़ाया, वो हंसने लगे। द पॉइंट इज, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, ये कोई पॉलिटिकल केस स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि लोग आजकल की सोसाइटी में इतने सारे केसेस के बाद भी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि एक लड़के के साथ भी कुछ गलत हो सकता है, और लड़कों को भी एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन की जरूरत है एज पर द न्यू लॉज। लड़कों को भी आज के डेट में, मेन को भी आज के डेट में प्रोटेक्शन की जरूरत है, बेस्ड ऑन जो नए नए तरीके निकल के आ रहे हैं मार्केट में लड़कों को फंसाने के। अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक बहुत केस स्टडी कवर करी थी, एक सोशल केस स्टडी कवर अप करी थी, और आप सबका उसके ऊपर इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स मिला। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर तो दैट वीडियो गॉट ओवर 1 लाख व्यूज। अब वो केस स्टडी क्या थी? वो केस स्टडी में मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पर इंडिया में एवरेज एज ऑफ गेटिंग मैरिड फॉर मेन इंक्रीज हो रही है। पहले लड़के ज्यादा जल्दी शादी कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में वो एज ऑफ गेटिंग मैरिड इंक्रीज होने लगी है। जब मैंने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक करे, उस वीडियो पर भी 1000 से ऊपर कमेंट्स आए। जब मैंने उस वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करा, मुझे इतनी अलग अलग इंसाइट्स मिली, और इंसाइट्स क्या थी? ज्यादातर इंसाइट्स क्या थी कि लड़के आज की डेट में डरे हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर आपने शादी कर ली और आपको एक गलत पार्टनर मिल गया, तो आपको इतनी बुरी तरीके से फंसाया जा सकता है कि अगर आपने गलती नहीं भी करी होगी तो भी आपको अपनी पूरी लाइफ पे करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कितने सारे ऐसे केसेस रिसेंटली मार्केट में निकल कर आए जहां पर एक शादी होती है, 1 हफ्ते के अंदर डिवोर्स हो जाता है, और लड़के को बोला जाता है कि अब आपको पूरी
जिंदगी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे जहां पर लड़के की नौकरी चली गई, अब वो जॉब नहीं कर रहा, बट कोर्ट ने ये बोला कि आपको तब भी मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे मान ले, हो सकता है आपने जानबूझ के अपनी जॉब छोड़ी हो सकता है आपने अपनी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया हो सकता है आपने कैश में ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट कर दिया हो, तो नौकरी है या नौकरी नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी मंथली लेवल पर, क्योंकि आपका डिवोर्स हुआ। अब ये किसी ने नहीं पूछा कि डिवोर्स क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या थे, ये किसी ने नहीं देखा, बट आपको क्योंकि मेंस के राइट्स नहीं है, मेंस के प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं होती, अवेयरनेस नहीं है, इनसाइट्स नहीं है, तो कोर्ट ने ये सारे बयान दिए और काफी सारे केसेस अभी रिसेंटली मैंने एनकाउंटर करे। इनफैक्ट कुछ केसेस तो ऐसे भी थे जहां पर, अभी मुझे एक केस याद है जहां पर एक लड़के को एक्चुअली में एट द एंड कैंसर हो गया, सामने वाले की वाइफ ने उसको कॉल करके ये बोला कि मुझे तो अभी भी मेंटेनेंस चाहिए, चाहे आपको अपनी किडनी ही क्यों ना बेचनी पड़े। आई एक्चुअली सॉ दिस केस इन द रीसेंट टाइम्स। द पॉइंट इज कि ये 3 कानून आप ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके ये 3 कानून मॉडर्न प्रॉब्लम्स और इंडियननेस पर बेस्ड थे, आजकल के ट्रेंड्स पर बेस्ड थे, आजकल की जो नई नई बातें निकल कर आती हैं, जो नए नए क्राइम्स निकल कर आते हैं, अगर उन चीजों पर ये 3 कानून बेस्ड थे, तो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के मेन के साथ है कि उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत अलग अलग लेवल पर गलत हो रहा है, और वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, जिसकी वजह से इंसान को, लड़के को तब तक गलत माना जाता है जब तक वो कोर्ट में अपने को यह साबित ना करे कि मैं गिल्टी नहीं हूं। और ये एक बहुत ज्यादा खराब बात है, जिसकी वजह से मैंने जो स्टडी में बताया कि लड़के शादी ही नहीं करना चाह रहे, लड़कों के एवरेज एज ऑफ गेटिंग मैरिड बढ़ रही है, मेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड, मेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स, और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है मेन के मेंटल हेल्थ पर कि कोई इंसान पार्टनर नहीं ढूंढना चाह रहा, कोई इंसान शादी नहीं करना चाह रहा, लड़कों के दिमाग में डर है कि कल को अगर मुझे गलत पार्टनर मिल गया तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, पूरा जिंदगी जो मैंने कमाया वो चला जाएगा, वगैरह वगैरह। माय ओवरऑल पॉइंट इज कि जब आपने ये 3 कानून इंट्रोड्यूस करे थे तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लड़कियों का और बच्चों का ध्यान रखा, बट अगर आने वाले टाइम में हमें यह देखने को मिले कि मेन का भी ध्यान रखा जा रहा है एज पर द लॉज, तो बहुत अच्छा होगा इंडिया के मॉडर्न प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए और इंडिया के आज की सोसाइटी को ध्यान रखते हुए। मेन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, इस वीडियो को, मैं आपसे कभी नहीं कहता लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा मात्रा में लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि YouTube तभी इस वीडियो को और लोगों तक, पूरे इंडिया तक पहुंचाएगा, तभी एल्गोरिदम सपोर्ट करेगा, और ये वीडियोस, मेंस राइट्स की वीडियोस और लोगों तक जानी चाहिए ताकि मार्केट में एक अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने और ये प्रॉब्लम्स के ऊपर भी कानून बने हमारी प्रोटेक्शन के लिए। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो योर एनालिसिस एंड योर इनसाइट्स रिगार्डिंग दिस एंटायर केस स्टडी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन। हम ऐसी बहुत सारी सोशल केस स्टडीज, बिजनेस केस स्टडीज और फाइनेंस की बातें इस चैनल पे कवर अप करते रहते हैं, तो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.